जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 12। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासत् उच्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, अब तक मैंने आत्मदर्शनम या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के साधन के रूप में 20 गुणों का उल्लेख किया है। अब मैं तुम्हें इस आत्मा के बारे में विस्तृत में बताता हूं कि जब आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं तो वह क्या है और उसका स्वरूप क्या है। अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा के बारे में जानते हो तो तुम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अर्जुन, आत्मा की न तो कोई शुरुआत होती है, ना ही कोई जन्म और ना ही मृत्यु। आत्मा अत्यंत छोटी होती है। आत्मा शुद्ध, आत्मा मेरे नियंत्रण में है, जिसका अर्थ है मैं आत्मा का सर्वोच्च भगवान हूं। आत्मा ज्ञान का स्वरूप है। इस प्रकार आत्मा ज्ञान से व्याप्त है। जिस प्रकार दीपक अपने प्रकाश से सर्वव्यापी है, उसी प्रकार आत्मा अपने ज्ञान से सर्वव्यापी है। लेकिन सृष्टि के बाद आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है और अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। इसीलिए इसे सत्य या अस्तित्व कहा जा सकता है। इसके अलावा चूंकि यह शरीर और नाम प्रलय के समय अस्तित्व में नहीं रहेंगे, इसलिए आत्माओं को असत या अस्तित्वहीन कहा जा सकता है। लेकिन जब शरीर में कोई संबंध नहीं होता तब भी आत्माएं हमेशा मौजूद रहती हैं। अतः एक प्रकार से आत्मा को असत और सत दोनों कहा जा सकता है, और दूसरे प्रकार से आत्मा को सत और असत नहीं कहा जा सकता। जैसे श्री कृष्ण परमात्मा हमें आत्मा के बारे में, यानी हमारे बारे में, हमारी महिमा के बारे में बता रहे हैं। साथ ही श्री कृष्ण परमात्मा यह घोषणा भी कर रहे हैं कि वे सभी आत्माओं के स्वामी हैं। इसलिए आइए हम यह विश्वास करें कि श्री कृष्ण परमात्मा हमारे सर्वोच्च भगवान हैं। श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराएं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण।
ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासत् उच्यते। ओम। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते।